चल मैं चलती हूँ। आई, मैं भी चलती हूँ। अरे रुक ना, तू टिफिन लेकर जा। नहीं आई, मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी। कैंटीन का नाम तो ऐसे ले रही है मैडम जी जैसे वाकई में ऑफिस जा रही है। इतना बड़ा धक्का खाया है इन्होंने, लेकिन घर वालों को उल्लू बनाने की आदत तो अभी तक नहीं गई इसकी। देखती हूँ मैं भी, देखती हूँ और एक दिन इसके ऐसे पर काटूंगी कि सीधे आसमान से जमीन पर आ गिरेगी है। डोंट वरी, मैं चलती हूँ, बाय। अब वर्षु, अरे रुक एक मिनट। अरे इतने दिनों तक तुमने बाहर खाना खाया है, अब तो घर का खाना खाओ। अब बाहर का खाना क्यों खाओगी? आई ने तुम्हारा टिफिन तैयार किया है, लेकर जाओ। और देखो, ऑफिस में काम करते करते थक जाओगे ना, तो समय पर टिफिन खा लेना, है ना? ओके। नच सुंदरी करकोपा मधवरी धरी अनुकंपा। नच सुंदरी करकोपा मधवरी धरी अनुकंपा। नारी मज बहुवसती प्रीती परी तुझवरती। गाओ और जोर से गाओ। आज मैं बिगड़ने वाली नहीं, क्योंकि मेरा आज शुभ दिन है। मेरे मानव के तलाक की पहली तारीख है कोर्ट में। वो मनहूस अर्चना से छुटकारा मिल जाएगा मानव को। फिर वो मनहूस अर्चना इस घर से निकल जाएगी। मतलब सस्ती अर्चना घर से आउट और पैसे वाली श्रावणी घर में इन। इसीलिए मैं आज मंदिर में जाके आई हूँ। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है बताऊं? हाँ? मेरी बीवी किसी भी चीज के मोल को समझ ही नहीं पाई आज तक। तो मेरे अनमोल बहू को, अर्चना को सस्ता कह रही है। छी 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 छी, घिन आती है मुझे तुझ पर। सविता, तूने अर्चना और मानव को अलग करके बहुत बड़ी गलती की है। कुछ गलती बिलती नाही की आहे। जे चाललंय ना ते सगळं व्यवस्थित चाललेलं आहे। कुछ अच्छा नहीं चल रहा। और मनुष्य अर्चना के साथ इस घर के पूरे दुख चले गए और श्रावणी के साथ पूरे सुख हमारे घर में चले आएंगे। देखते हैं। मुझे बस इतना ही डर है कि तेरी ये अमीर बहू कहीं तुझे महंगी ना पड़ जाए। शुभ बोलणाऱ्या तर म्हणे मांडवाला लागली आग। लावतोच का? हाँ, कभी किसी का कुछ सोच नहीं सकते शुभ, तो कोई सोच रहा है उसमें खोड़ा क्यों डालते हो तुम? उस दिन वो गैरेज के उद्घाटन के समय वो मनहूस अर्चना बैठी थी हवन में। तुमको क्या लगा? समझाने मुझे तुम्हारा नाटक? तुझे किसने बताया? बताने की जरूरत क्या है? मेरी आंखें फूट गई है क्या? मैं सालों से देख रही हूँ ना तुम्हारे नाटक। बड़ी बड़ी बातें करने वाले हमेशा देखो टोकते रहते, टोकते रहते। मैं चलता हूँ। अरे बेटा रुकना, मैं मंदिर से प्रसाद लाई हूँ, लेके जा। और देख बेटा, तेरे काम में तुझे सफलता मिले। हाँ? मानो, मेरी बात सुन, मत जा। नहीं बाबा, अब कुछ नहीं हो सकता। और वैसे भी जो हो रहा है वो सही हो रहा है। विजयी हो के आना बेटा। पापा, अगर मेरे बेटे को कामयाबी मिली तो मैं 11 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगी। पापा और अर्चना और मानव फिर से एक साथ आए, मैं तुझे 101 नारियल का तोरण चढ़ा दूंगा। बोला गणपति बाप्पा।
मोरिया बोल, अभी नहीं बोलेगी तू? उतरी लगता है दारू। लाती हूँ अभी बाटली। तू भी पिएगी? हाँ, ठूस के भर दूंगी मुंह में। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा मुंह क्या इतना बड़ा नहीं है तेरे जैसा। समझते क्या हो तुम अपने आप को? कल आकर मैंने इतना कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन तुम हो कि कुछ समझना ही नहीं चाहते। क्या तुम्हें वाकई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर तुम ये सब नाटक कर रहे हो? इतना खुदगर्ज इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। सब कुछ जानते हो, फिर भी ताई और जीजू के बीच में आने की कोशिश कर रहे हो। क्यों? अरे तुम्हारी वजह से ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम्स हो गई है। तुम जितना नुकसान कर सकते थे कर चुके, इसीलिए तो ताई जीजू की अच्छाई पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगा था मेरी बात सुनने के बाद उन दोनों को मिलाने में तुम मेरी मदद करोगे, लेकिन तुम्हारे तो दिल में ही चोर है। इसीलिए ताई को बोर्ड लगाने के बहाने से जीजू के गैरेज में भेजा, है ना? साबित क्या करना चाहते हो तुम? हाँ, कि तुम बहुत ग्रेट हो, तुम्हारे हाथों में बहुत पावर है, चाहो तो जीजू की जिंदगी यूं बना सकते हो और यूं बिगाड़ सकते हो। ओ हेलो, भगवान नहीं हो तुम, कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरे जीजू का। लेकिन मैंने अर्चना की मदद के लिए सब किया था। अरे छोड़ो, कुछ मदद नहीं करना चाहते तुम तो जीजू को नीचा दिखाना चाहते हो, ताई के हाथों उनका इंसल्ट करवाना चाहते हो। लेकिन एक बात तुम समझ लो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी ये कोशिशें कामयाब नहीं होने दूंगी। मैं जीजू और ताई से बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें दूर होता हुआ नहीं देख सकती, और मैं उन्हें करीब लाकर रहूंगी। वर्षा, कल तुमने काफी कुछ सुनाया, आज तुम आई हो, आज भी तुमने काफी कुछ सुनाया। मैं तुमसे कल पूछना चाहता था, लेकिन आज पूछ रहा हूं। चाय कॉफी कुछ लोगी? ओए, मैं यहाँ पे चाय कॉफी पीने नहीं आई हूँ। मिस्टर, ये तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातें है ना, अपने पास रखो, क्योंकि मेरा इन पर कोई असर नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है कि मेरी ताई और मेरे घर वाले इस शराफत और सादगी से इम्प्रेस हो जाए, बट सॉरी, मैं इम्प्रेस नहीं होने वाली, ओके? क्योंकि तुम क्या हो, कैसे हो, मैं अच्छी तरह जान गई हूँ। कैसे? हाँ? हाँ, कैसे? और क्या जान गई हो? आज तक ना ही हम कभी मिले हैं, ना ही हमारी ठीक से मुलाकात हुई है। तुमने काफी कुछ सुनाया है मुझे, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। आज भी तुम पता नहीं क्या बोली चली जा रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे क्या लगता है, अगर हमें एक दूसरे की बातों को ठीक से समझना है तो तुम्हें 2 मिनट शांति से बैठना होगा। क्या तो एक आध कप अच्छी चाय पी लो, एक आध कोल्ड ड्रिंक ले लो, जो तुम्हारे दिमाग को ठंडा कर सके। तुम मुझसे इस तरह, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। देखो, मेरी ताई की जिंदगी से चले जाओ, वरना तुम्हारे लिए बुरा होगा। जी टीवी आज लिखेंगे कल।